नमस्कार, मैं ओंकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में शनिवार रात को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था। यह हर साल होने वाला बड़ा कार्यक्रम होता है जहां राष्ट्रपति, पत्रकार और प्रशासन के बड़े अधिकारी इकट्ठा होते हैं। उसी होटल में वाशिंगटन हिल्टन होटल के अंदर और बाहर अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। गोलीबारी में सुरक्षाकर्मी घायल हुए लेकिन कोई बड़ी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। उसका नाम है कोल टॉमस एलन, उम्र 31 साल। वह कैलिफोर्निया के टॉरेंस शहर का रहने वाला है। वह एक टीचर है और खुद को वीडियो गेम डेवलपर भी बताता था। इस हादसे की सबसे बड़ी बात यह है कि हमलावर ने हमला करने से ठीक 10 मिनट पहले अपने परिवार को एक लंबा मैसेज भेजा जिसमें 1052 शब्दों का मैनिफेस्टो कहा जा रहा है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है एक ऐसा लिखित बयान जिसमें व्यक्ति अपना पूरा मकसद, सोच और योजना को साफ साफ लिखता है। पुलिस को यह मैनिफेस्टो परिवार के सदस्यों ने सौंपा है। कोल एलन के भाई ने इसे कनेक्टिकट पुलिस को दिया और बहन से भी उसकी पूछताछ हुई। इस दस्तावेज में उसने खुद को फ्रेंडली फेडरल असासिन यानी दोस्ताना सरकारी हत्यारा कहा है। उसने साइन भी किया है, कोल कोल्ड फोर्स फ्रेंडली फेडरल असासिन एलन। यह पूरा मैनिफेस्टो सामने आ चुका है और इससे साफ पता चलता है कि उसका निशाना ट्रंप प्रशासन के अधिकारी थे। आइए इसे समझते हैं कि आखिर मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। सबसे पहले उसने माफ़ी मांगी है। लिखा है कि सबको हेलो, आज मैंने कई लोगों को सरप्राइज दे दिया होगा। जिन लोगों का भरोसा मैंने तोड़ा उनके लिए माफ़ी चाहता हूं। मुझे माफ़ी मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कोई और रास्ता होता तो मैं उसे अपनाता। फिर उसने अपना मकसद बताया। उसने लिखा कि वह अमेरिका का नागरिक है और जो कुछ उसके प्रतिनिधि कर रहे हैं वह उससे परेशान करता है। उसने कहा कि वह अब यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई पेडोफाइल, रेपिस्ट और ट्रेटर यानी बाल यौन शोषक, बलात्कारी और देशद्रोही उसके हाथों को अपने अपराधों से सने हुए रखे। उसने डोनाल्ड ट्रंप का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था कि वह ट्रंप को ही देशद्रोही मानता है। एलन ने खुद को ईसाई बताया और लिखा कि ईसाई होने के नाते चुप रहना गुनाह है। उसने लिखा कि किसी और के उत्पीड़न पर दूसरा गाल आगे करना ईसाई व्यवहार नहीं है, बल्कि अपराधी का ही साथ देना है। उसका कहना था कि वह दूसरों के लिए लड़ रहा है। उसने अपनी योजना भी साफ लिखी। उसने इसे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी मुठभेड़ के नियम कहा। उसने लिखा कि उसका टारगेट सिर्फ प्रशासन के टॉप अधिकारी हैं। वह उन्हें रैंक के हिसाब से हाई से लो तक टारगेट करेगा। होटल स्टाफ, मेहमान या आम लोग उसके टारगेट पर नहीं हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वह रास्ते में आने वालों को भी हटा सकता है। उसने लिखा कि सुरक्षा कर्मियों को वह सिर्फ तब घायल करेगा जब वे रुकावट बनेंगे, और वह भी गैर घातक तरीके से। उसने गोलीबारी को कम नुकसानदायक बनाने के लिए बैक शॉट गोलियों का इस्तेमाल करने की बात कही ताकि दीवारें पार न हो और अनजाने लोगों को चोट न लगे। अब सबसे अहम हिस्सा कि उसने सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा पर तीखा हमला किया। उसने लिखा कि होटल में कोई सुरक्षा नहीं थी। मैं भारी हथियारों के साथ अंदर चला गया और किसी ने मुझे संदिग्ध भी नहीं समझा। सीक्रेट सर्विस की यह लापरवाही और अहंकार डरावना है। उसने बताया कि सुरक्षा सिर्फ बाहर के प्रदर्शनकारियों और नए आने वालों पर नज़र रख रही थी, लेकिन जो लोग एक दिन पहले चेक इन कर चुके थे उनकी कोई जांच नहीं हुई। उसने कहा कि अगर वह कोई विदेशी एजेंट होता तो और भारी हथियार ले आता। उसने लिखा कि ट्रांसपोर्ट में, होटल में, इवेंट में कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं थी। यह हिस्सा पढ़कर सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े कार्यक्रम में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। मैनिफेस्टो के अंत में उसकी मानसिक स्थिति भी झलकती है। उसने लिखा है कि यह भयानक है, मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, मैं रोना चाहता हूँ, इसे सुझाव नहीं दे सकता। इससे लगता है कि वह अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने हमला किया। पुलिस के मुताबिक उसने होटल के 10वीं मंजिल के कमरे में भी कुछ लिखे कागज छोड़े थे। उसके घर में भी और दस्तावेज मिले। बहन ने पुलिस को बताया कि उसका भाई पहले भी दुनिया ठीक करने की बातें करता रहता था। वह कैलिफोर्निया में नो किंग्स नाम के एक प्रदर्शन में भी शामिल हुआ था। वह खुद को आधा गोरा और आधा काला बताता था और अपनी पहचान को लेकर उलझन में था। हादसा कैसे हुआ इसका ब्यौरा यह कोल एलन शॉटगन और हैंडगन लेकर होटल पहुंचा था। वह पहले से चेक इन करके रुका हुआ था। जब वह अंदर घुसा और गोलीबारी शुरू की तो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। उसने एजेंट्स के साथ गोलीबारी की, लेकिन जल्द ही उसे दबोच लिया गया। वह जिंदा पकड़ा गया और अब वह हिरासत में है।
वह पुलिस में सहयोग नहीं कर रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में कहा कि वे सुरक्षित हैं और सीक्रेट सर्विस ने अच्छा काम किया, लेकिन मैनिफेस्टो में जो कुछ लिखा है उससे सुरक्षा की कमियों पर बहस छिड़ गई है। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति का हमला नहीं लगती, जांच एजेंसियों ने इसे एलोन वुल्फ अटैक यानी अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया हमला मान रही है। उसकी सोशल मीडिया पोस्ट में भी ट्रंप विरोधी और कुछ एंटी क्रिश्चियन बातें मिली हैं। परिवार ने बताया कि वह दुनिया की समस्याओं को ठीक करने का जुनून रखता था। अब एफबीआई और अन्य एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। उस पर हथियार से हिंसक अपराध और संघीय अधिकारी पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम से कई बातें सामने आती हैं। पहली, कि राजनीतिक मतभेद कितना गहरा हो सकता है कि कोई व्यक्ति हिंसा का रास्ता चुन ले। दूसरा, कि बड़े कार्यक्रमों में सुरक्षा की कमियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। वहीं तीसरी बात करें तो सोशल मीडिया और व्यक्तिगत उलझनों से व्यक्ति कैसे रेडिकलाइज हो जाता है। अमेरिका में ऐसे हमलों का इतिहास पुराना है, लेकिन हर बार सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठते हैं। अभी जांच चल रही है। कोल एलन का पूरा बैकग्राउंड सामने आ रहा है। वह कैलटेक से ग्रेजुएट था और टीचर के रूप में काम करता था। उसके दोस्त और परिवार वाले कह रहे हैं कि वह पहले से ही कुछ रेडिकल विचार रखता था, लेकिन किसी ने इतना बड़ा कदम नहीं सोचा था। मैनिफेस्टो पढ़कर लगता है कि उसने सब कुछ सोच समझकर प्लान किया था, लेकिन अंत में वह खुद भी भावुक हो गया। यह घटना अमेरिकी राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चेतावनी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे राजनीतिक हिंसा बताया है। विपक्षी नेता और पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि हिंसा कभी भी सही नहीं हो सकती और लोकतंत्र में मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। अब देखना होगा कि सुरक्षा एजेंसियां इस मैनिफेस्टो से क्या सबक लेती हैं और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों की सुरक्षा कैसे मजबूत की जाएगी। कुल मिलाकर यह कहानी एक व्यक्ति की उलझन, राजनीतिक नफरत और सुरक्षा चूक की मिलीजुली तस्वीर है। जांच पूरी होने पर और डिटेल सामने आएंगी। फिलहाल यही साफ है कि एक छोटे से मैसेज ने पूरे देश को चौंका दिया है और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि समाज में मतभेद कितने भी हों, लेकिन हिंसा कभी भी किसी समस्या का कोई हल नहीं होती।